brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए। ये 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। तो गरज रहे हैं अखिलेश यादव, पूछ रहे हैं सवाल और घेर रहे हैं योगी को। सीएम योगी के 80-20 वाले उस बयान पर जो करीब करीब हर मंच से देते हैं वो, जिसका मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम निकाला जाता है। बीजेपी के सारे नेता डंके की चोट पर इस नारे को दोहराते नजर आते हैं। 27 के लिए भी बीजेपी इसी राह पर चलती दिखाई देती है, क्योंकि यूपी में तमाम सर्वेों के मुताबिक मुस्लिम करीब 20% हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आ गए बीजेपी के इस नारे की हवा निकालने और कह दिया कि असलियत में यहाँ मामला 90-10 का है। और इस दावे के साथ अखिलेश कर गए बड़ा खेल महिलाओं का नाम लेकर, जिस पर बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी है। वजह शासन से राशन तक को बताया जाता है। दावे मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी किए जाते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की भी पहली पसंद प्रदेश में योगी और देश में मोदी हैं। तो इसी पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खेल कर दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से पहले 3 वीडियो दिखाए। मिर्जापुर में रोती बीजेपी कार्यकर्ता, कानपुर में महिला बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर रोती बेटी और वाराणसी की एक महिला का वीडियो दिखाकर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है। जो 80-20 का नारा देते हैं, 46 में 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं? 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को पीडीए परिवार को जोड़ दें तो हिसाब किताब 90-10 का बनता है। और कई मौकों पर मैंने कहा है, पार्टी की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। जो इतिहास हमें खुशहाली तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं। वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। तो लखनऊ में अखिलेश यादव ने दावा किया कि आधी आबादी पीड़ित है, उसे हाशिए पर डाल दिया गया है। यह आधी आबादी अब पीडीए का हिस्सा बनेगी, सपा को मजबूत करेगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर की वायरल बच्ची अनन्या और उसकी मां से भी मुलाकात की। अनन्या को स्कूल बैग और 1 लाख रुपए दिए। दरअसल अभी कुछ दिन पहले अपनी किताब को लेकर भागती ये बच्ची काफी वायरल हुई थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान उसका ये वीडियो काफी मार्मिक रहा, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रही। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।